जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आप इस वक्त ना सिर्फ तौहीन अदालत कर रहे हो मगर आइन शिकनी भी बेखुद मुलविस हो रहे हो। अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर सुनाया और आज हमने इसी ऑर्डर ऑफ द डे के अलावा किसी एजेंडा आइटम को आप नहीं उठा सकते थे, मगर ना सिर्फ आपने ये किया मगर आपसे पहले स्पीकर साहब से किया। 3 अप्रैल पे इनके वजीर ने सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और डिप्टी स्पीकर में को आइन शिकनी में फंसा दिया था। आज का ये कोशिश की वजह से ना सिर्फ वो लोग मगर स्पीकर नेशनल असेंबली और आप खुद इन जराइम में आप मुलव्विस हो। मैं आपसे मैं मुकम्मल करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब, आपसे मुतालबा करता हूं, कोर्ट का एहतराम हम पे लाजिम है, लेकिन कोर्ट पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरवीन नहीं कर सकता और पार्लियामेंट कोर्ट माजी में डोमेन में इंटरवीन नहीं कर सकता। एजेंडा जो है वो बेसिकली स्पीकर का और नेशनल असेंबली का गवर्नमेंट का होता है, लेकिन हमने ट्रू स्पिरिट के साथ इसको माना है। ये फैसला किया, आपको पाबंद किया और आप तौहीन अदालत करते हुए खुद भी नाअहल होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं है कि स्पीकर का रूलिंग को अदालत ने बाहर फेंका है। आपसे पहले भी एक स्पीकर साहिबा उसी कुर्सी पर बैठी थी, उसने एक फैसला सुनाया और आज खुद नोटिस लेते हुए उस फैसला को साइड कर दिया। एक बार फिर यह हिदायत आया है, यह हुक्म आया है, अदालत ने ये फैसला सुना दिया है कि आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है। आपका कप्तान भाग रहा है, भागते भागते तौहीन अदालत कर रहा है, भागते भागते आइन शिकनी कर रहे हैं। अगर आप इस जराइम में खुद मुलविस होना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मगर मैंने बहुत ही पहले वार्न किया था वजीर आजम साहब को कि ये जो साहब मुझसे पहले तकरीर कर रहा था उससे बच के रहे, वरना वो उसको फंसाएगा और उसी ने इसको फंसाया है। जनाब स्पीकर, अदालत के ऑर्डर पे अमल करो और वोटिंग करो। अगर आप आज का एजेंडा पर नहीं आते हो तो आपको आज से मालूम होना चाहिए पूरा ऑपोजिशन भी यहां से नहीं जा रहे हैं और अदालत इधर ही है। हम अपना आईनी हकूक आपसे छीनेंगे। ये जो आज फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल करके, ये जाली केबल को इस्तेमाल करके आपको आइन शिकनी और तौहीन अदालत पे मजबूर कर रहे हैं, सुनने का हौसला तो नहीं रखते हैं जनाब स्पीकर। हकीकत यह है कि अक्सरियत इस तरफ है, अक्सरियत इस तरफ है। इमरान अपना अक्सरियत खो बैठा है। फौरन साजिश का जो रट लगा हुआ है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी।
ये एजेंडा का हट के मौकिफ है। इस पे अगर डिबेट करवाना है, हम 100 दिन के लिए डिबेट कर सकते हैं, मगर आप वोट करवाएं, अदालत का हुक्म मानो। ये इतने सारे झूठ है, इसकी कहानी में मैं कितना आपके सामने लेकर आए। सबसे पहले झूठ ये है कि 7 मार्च को ये कहानी, ये बात हुआ और 8 मार्च को हमारा अदम एतमाद यहां जमा हुआ। जनाब चेयरमैन, अमेरिका में और पाकिस्तान में टाइम डिफरेंस है। अगर वहां 7 मार्च है तो यहां 8 मार्च है। तो मगर उनके बकौल उसी वक्त जब कॉन्वर्सेशन जारी था, उसी वक्त हमने अदम एतमाद पेश किया। जनाब स्पीकर, जो भी इमरान साहब को ये एडवाइस दे रहे हैं, मैं उनको जानता हूं, उनको पहचानता हूं, और ये खान साहब का नहीं, वो अपने लिए सोच रहे हैं और खान साहब को फंसाएंगे। हमारा पहले से इरादा था कि जब इमरान खान वजीर आजम सिलेक्ट नहीं रहता तो हमारा और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान कोई एतराजात नहीं होते, मगर जिस बुज़दिलाना तरीके से कप्तान इस मैदान से भागा, आज भी मौजूद नहीं है, आज भी अपना दिफा नहीं कर सकता है, अपना मौकिफ सामने नहीं रख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के फोरम जिसका जिक्र हो रहा था, हम पूछते हैं कि वजीर खारजा खुद उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, तो क्यों नहीं था? अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स निकाले गए तो उसमें अदम एतमाद का जिक्र क्यों नहीं था? उस स्टेटमेंट में ना सिर्फ अदम एतमाद का जिक्र नहीं था, वो एक आम सा फैसला लिया गया कि हमने सिर्फ डिमार्च करना है। जनाब स्पीकर, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश 7 मार्च या 7 मार्च से पहले हो रहा था तो उसी वक्त उनका गैरत जागना चाहिए था, उसी वक्त उनका मुहब्बे वतन होने का सबूत सामने आना था, उसी वक्त वो कहते, अपने इत्तेहादियों को कहते कि हमें ना छोड़े, एक साजिश का हिस्सा ना बने। हमें कहते हैं अदम एतमाद नहीं लेकर आए, एक साजिश का हिस्सा ना बने, मगर इनको सिर्फ इस साजिश का ख्याल आया जब वो अपना अक्सरियत खो बैठे थे। 27 मार्च को जब जमहूरी वतन पार्टी का बुक्टी साहब ने अनाउंस किया था तो उनको पता था कि उनका गेम खत्म हो चुका है। अब ये जो लड़ाई है, ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये पीडीएम और पीटीआई का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जमहूरियत के चाहने वाले और गैर जमहूरी लोगों के दरमियान है। ये लड़ाई वो जिम्मेदार शख्सियत जो गैर जानिबदार रहना चाहते हैं, जो एपॉलिटिकल रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उनके दरमियान है जो जानिबदार रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल नहीं मुदाखलत करना चाहते हैं। असल साजिश ये है कि खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन से डरता है। इमरान को मालूम है कि साफ शफाफ इलेक्शंस हुए तो जैसे सारे के सारे बाय इलेक्शंस में ये सारे जमातें ने इनको शिकस्त दिलवाया था, तो साफ शफाफ इलेक्शंस में भी शिकस्त होगा।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.